हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज हम चर्चा करेंगे एनवीएस 2022-23 जो टीचिंग एग्जामिनेशन 28 नवंबर 2022 को कंडक्ट हुआ। ये मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर में के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपकमिंग पीजीटीज एंड अदर पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड कमिंग ईयर के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो 28 नवंबर 2022 का जो मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आज हम जनरल पेपर के ऊपर टीजीटी के जो जनरल पेपर था तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ ऑफिशियल आंसर की को मैच करते हुए आज का ये डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल में अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ साथ नोटिफिकेशन इमीडिएटली पाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलेंगे जो फर्स्ट पेपर इसका पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट 1 में देखिए जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आया था। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है देखिए कैसा क्या पैटर्न है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट रिसर्च फंडिंग विथ अदर फंडिंग एजेंसीज एंड वर्क विथ साइंटिस्ट engineers and other academics to ensure synergy of purpose and avoid duplication of efforts as per the NEP 2020। तो आप में से अगर किसी कैंडिडेट को ये जो हिंदी वर्जन है ये क्वेश्चन का अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं ताकि ये एग्ज़ाम जो इन हिंदी में जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ उसका क्वेश्चन पेपर आपको मिले। तो आप मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन 1 में है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑप्शन 2 में है नेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 3 में दिया गया था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड ऑप्शन 4 में था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो जो फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि coordinate research funding with other funding agencies and work with scientists, engineers and other academics to ensure the synergy of purpose एंड अवॉइड डुप्लीकेट एफर्ट्स एज पर द NEP 2020। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये आंसर किया गया है जो ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करके ये आंसर किया गया है। सो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स टूक द इनिशिएटिव ऑफ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA। Your options are here. Option A Ministry of Education, Option 2 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Option 3 में है Ministry of Electronics and Information Technology एंड ऑप्शन 4 में है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टूक द इनिशिएटिव ऑफ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल अवेयरनेस का थर्ड क्वेश्चन है इन 2022 इंडिया विल बी कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस यूथ अभ्यास विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखते जाइएगा क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि 28 में जो क्वेश्चन आया था उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसा था कि सेम आया है, रिपीट किया गया है 29 में। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि जनरल पेपर सबके लिए पोर्शन सेम रहने वाला है। नंबर किसी का 5 किसी का 10 ऐसा करके डिवाइड है। तो ये जो क्वेश्चन है इन 2022 इंडिया विल बी कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइज यूथ अभ्यास विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। Your options are here. Option 1 Japan, Option 2 USA, Option 3 China and Option 4 Pakistan। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर USA। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statements is or are correct with regard to the Vice President of India? Select the correct option using the codes given below। तो कोड को हम देखेंगे पहले। A में दिया गया है he must be a member of parliament। बी ऑप्शन में है ही इज इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है सी है वो है ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑप्शन पे चलेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो देख लेंगे। ऑप्शन 1 में दिया गया है ए ओनली, ऑप्शन 2 में है ए एंड सी ओनली, ऑप्शन 3 में है बी एंड सी ओनली,
एंड ऑप्शन 4 में है ए एंड बी ओनली। तो चारों ऑप्शन में से हम पहले कोड को देखेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली, यानी कि ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी एंड सी जो है ऑप्शन ये करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट। बी में है ही इज इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड सी में है ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो जनरल अवेयरनेस का 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है Who among the following won the gold medal in the women's flyweight 50 to 52 kilogram category at the Women's World Boxing Championship 2022 held in Turkey? तो ये चारों ऑप्शन पहले देखेंगे। ऑप्शन 1 में है मैरी कॉम, ऑप्शन 2 में है जेनी आरएल, ऑप्शन 3 में है सरिता देवी एंड ऑप्शन 4 में है निखात जारीन। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा निखात जारीन। निखात जारीन ओन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स फ्लाईवेट 50 to 52 किलोग्राम कैटेगरी एट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन टर्की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल अवेयरनेस का 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द फ्रेंच ओपन हेल्ड इन जून 2022। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन 1 में है नोवाक जोकोविक, ऑप्शन 2 में है राफेल नादल, ऑप्शन 3 में है कैस्पर रोड एंड ऑप्शन 4 में है निकोलस माउट। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नादल। राफेल नादल owned the main singles title in the French Open held in June 2022. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। among the following physicist who was conferred the Templeton Prize in 2022? Your options are here. Option 1 Anne Regime, option 2 Frank Wilczek, option 3 Vera Rubin and option 4 Stephen Hawking. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा फिजिसिस्ट है हु वाज कन्फर्ड द टेम्पल्टन प्राइज इन 2022? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक। ऑप्शन 2 विल द करेक्ट आंसर, फ्रैंक विल्जेक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following country was the world's largest exporter of major arms in 2017 to 21 as per trends in international arms transfer 2021, the latest fact sheet of the Stockholm International Peace Research Institute? तो ऑप्शन देख लेंगे पहले। ऑप्शन 1 में है चाइना, ऑप्शन 2 में है यूएसए, ऑप्शन 3 में है रसिया एंड ऑप्शन 4 में है फ्रांस। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। सो ऑप्शन 2 विल द करेक्ट आंसर यूएसए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल अवेयरनेस का 9 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022? Options are here. Option 1 is to hasten green transition, option 2 to conserve groundwater level, option 3 to enhance uses of fossil resources and option 4 to prohibit carbon emission. तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा टू हैसन ग्रीन ट्रांजिशन। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, टू हैसन ग्रीन ट्रांजिशन। चलेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन में। व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेटेड होता है इंडिया में? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन 1 26 नवंबर 2022, ऑप्शन 2 26 नवंबर 2022, ऑप्शन 3 26 अक्टूबर 2022 एंड ऑप्शन 4 26 सितंबर 2022। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया में कौन से डेट में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट हुआ? 26 नवंबर 2022। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये गया पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से एनवीएस 2022 28 ऑफ यानी कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था 28 में एग्जामिनेशन था 28 नवंबर 2022 को। उसी एग्जामिनेशन के मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी पोस्ट के लिए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि पार्ट 2 है। यहाँ से रीजनिंग एबिलिटी का किस तरह से क्वेश्चन आया था इसको देखेंगे। रीजनिंग एबिलिटी को देखेंगे इसके बाद। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 4 फ्रेंड्स यहाँ पे अरेंजमेंट से पूछा गया है। सो 4 फ्रेंड्स A, B, C and D compared their height. It was found that A is taller than B but shorter than C. D is shorter than C but taller than A. Which of the following is true? And options कुछ इस तरह से दिया गया था। ऑप्शन 1 में था A is taller than D, ऑप्शन 2 C is the tallest and option 3 B and C are the taller than A and 4 C is shorter than B. तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो गया C is the tallest, ऑप्शन 2
इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स 1 and 2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, डिसाइड which of the statements is or sufficient to answer the question which is used for good। यानी कि 1 में जो दिया गया है इसको अच्छी तरह से देखिए, YANASA मीन्स आई एम गुड एंड SANAKE मीन्स आई एम हंग्री। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 में दिया गया था PIYAAC मीन्स सी इज़ गुड एंड YAACUTO मीन्स यू आर गुड। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 में देखिए 1 alone is sufficient while 2 alone is not sufficient। ऑप्शन 2 में दिया गया था 2 alone is sufficient while 1 alone is not sufficient। ऑप्शन 3 में दिया गया था either 1 or 2 is sufficient एंड ऑप्शन 4 में दिया गया neither 1 nor 2 is sufficient। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा either 1 or 2 is sufficient। Either 1 or 2 is sufficient, so option 3 is the correct answer। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे रीजनिंग एबिलिटी के। A statement is given followed by two conclusion 1 and 2. Consider the statement to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts. So decide which of the following given conclusions can definitely be drawn from the given statement। स्टेटमेंट पे चलेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इंडियंस प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कंक्लूजन क्या दिया गया है, 1 में है कॉटन क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर एंड जो कंक्लूजन 2 में दिया गया है इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री। तो ये दो कंक्लूजन है और ये स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन आर ऑप्शन 1 में दिया गया है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन 2 में दिया गया है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन 3 में दिया गया है बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज एंड ऑप्शन 4 है नेदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। कंक्लूजन 2 में दिया गया है इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री। स्टेटमेंट है इंडियंस प्रेफर टू वेयर कॉटन, सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन which are followed by 2 conclusions 1 and 2। Assuming that the given statements are true, find out which of the conclusions is or definitely true। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा कंक्लूजन होगा जो कि डेफिनेटली ट्रू है। सो स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। स्टेटमेंट्स क्या है, Q लेस देन W, D लेस देन इक्वल टू Q, W इक्वल्स टू L। तो कंक्लूजन ऐसा दिया गया है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में है ऑप्शन 1 है ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू। ऑप्शन 2 है ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू। ऑप्शन 3 है बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 आर ट्रू एंड ऑप्शन 4 है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज़ ट्रू। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा नेदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज़ ट्रू। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। A is the brother of B, sorry, A is the brother of B, C is the mother of A, B is the granddaughter of D and F is the son of A। How is F related to D? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस में था ऑप्शन 1 ग्रैंडसन, ऑप्शन 2 ग्रेट ग्रैंडसन, ऑप्शन 3 ब्रदर एंड ऑप्शन 4 था सन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैंडसन। किस तरह से F रिलेटेड टू D, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्रेट ग्रैंडसन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। इस तरह से इनमें से क्वेश्चन आता ही है जनरल जो रीजनिंग एबिलिटी से जो क्वेश्चन आता है। तो ऐसा सीरीज दिया गया था कि 24, 96, 48, 192 एंड ये आपको फिल करना है बीच का नंबर एंड 384 एंड उसके बाद 192। तो ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन 1 में है 64, ऑप्शन 2 है 96, ऑप्शन 3 है 112 और ऑप्शन 4 है 144। तो बीच का ये जो नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। आपको सर्च करना है, सर्च करके बताना है कि कौन सा इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ये सीरीज़ में। TYDI। तो फर्स्ट में ऑप्शन में है देखिए M, सेकेंड में है N, थर्ड में है O एंड फोर्थ ऑप्शन में है P। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा N। TYDI के बाद N हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
If northwest becomes south, southwest becomes east and so on, then southeast becomes क्या हो जाएगा? Your options are here. Option 1 east, option 2 west, option 3 north and option 4 south. तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा then southeast becomes north. So option 3 will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. टू स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड बिलो assertion A and reason are. Select the correct answer with the help of code. Assertion क्या है? Plaster of Paris is used for setting fractured bones by doctors. Reason: if plaster of Paris is mixed with water and used around the fractured limb, it sets into a hard mass. तो ऑप्शन में चलेंगे. ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन 1 में है both A and R are true and R is the correct explanation of A. 2 में है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. 3 में है A is true but R is false and 4 में है A is false but R is true. So correct answer यहाँ पे हो जाएगा option 1, both A and R true and R is the correct explanation of A. So answer will be option 1. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे दिया गया था कि आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम द बेस रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल, फादर, सॉन्स एंड मेन. तो इस तरह से वेन डायग्राम दिया गया था. यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि जो रिलेशन दिया गया है फादर, सॉन एंड मेन, ये किस तरह से रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है थ्रू इमेज. तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. बोथ फादर एंड सन बोथ आर मेन. सो ये था जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन. तो इसके बाद पार्ट 3 में चलेंगे. पार्ट 3 में कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चन आया था इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि जो नॉलेज ऑफ आईसीटी से जो क्वेश्चन आया था एनपीएस में जो पूछा गया था. तो आपके लिए आशा रखती हूँ कि जो सामने जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट होने वाला है पीजीटी पोस्ट के लिए एंड अदर्स पोस्ट के लिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह से केवीएस में इस बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन आया है, पैटर्न क्या है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से अभी समझ में आ रहा है. तो चलेंगे देखेंगे कि कंप्यूटर नॉलेज ऑफ आईसीटी से किस टाइप का क्वेश्चन आया था. तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, आई एम अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, स्कैन एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम. हु एम आई? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 फायरवॉल, ऑप्शन 2 कुकीज, ऑप्शन 3 एंटीवायरस, ऑप्शन 4 malware. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंटीवायरस. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई एम अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, स्कैन एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम. सो आई एम अ एंटीवायरस. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following device cannot be used as input device in a computer system? ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो कि कैन नॉट बी यूज एज इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन 1 जॉयस्टिक, ऑप्शन 2 टच पैड, ऑप्शन 3 कीबोर्ड एंड ऑप्शन 4 प्लॉटर. तो चारों ऑप्शन में से देखिए प्लॉटर ऐसा है जो कि इनपुट डिवाइस की तरह डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. अदर जो ऑप्शन में है जॉयस्टिक, टच पैड, कीबोर्ड, ये सभी इनपुट डिवाइस है, बट प्लॉटर इज अ आउटपुट डिवाइस. सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीयू, यानी कि आपको सीयू का फुल फॉर्म बताना है. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन 1 कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, ऑप्शन 2 कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन 3 कंप्रेस यूनिट एंड ऑप्शन 4 क्रिएटिव यूनिट. तो चारों ऑप्शन में से देखिए सीयू का जो एक्सपेंशन यानी कि फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कंट्रोल यूनिट. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल यूनिट. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर? आपको बताना है ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसे एग्जाम्पल है जो कि एक वेब ब्राउजर नहीं है. योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन 1 माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन 2 गूगल क्रोम, ऑप्शन 3 सफारी एंड ऑप्शन 4 यूनिक्स. तो चारों ऑप्शन में से जो एक एग्जाम्पल नहीं है वेब ब्राउजर का वो है यूनिक्स. अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी, दिस ऑल आर वेब ब्राउजर, बट यूनिक्स इज नॉट अ वेब ब्राउजर. सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 25, I can be a hardware device or a software program or a combination of both, and I am
used to filter out data that comes through a network or the internet. Who am I? तो आपको बताना है। ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शन 1 में है मैलवेयर, ऑप्शन 2 में है कुकीज़, ऑप्शन 3 है एंटीवायरस एंड ऑप्शन 4 है फायरवॉल। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फायरवॉल। तो फायरवॉल कहा जाता है इसको, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, जो कि फिल्टर करता है डेटा को दैट कम्स थ्रू अ नेटवर्क और द इंटरनेट। सो इसको कहा जाता है फायरवॉल। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। Radhika wants to maintain the test scores of all her students in a tabular format. Application based question है। So, to perform mathematical calculations and prepare result sheets, which of the following software of the Microsoft Office package is the best suited for this purpose? तो फुल एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। किस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए। तो ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन 1 में है MS वर्ड, ऑप्शन 2 में है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन 3 में है MS एक्सेस एंड ऑप्शन 4 है MS एक्सेल। तो जो ये एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, तो क्या करना चाहता है राधिका? मेंटेन करना चाहता है टेस्ट स्कोर को, ऑल स्टूडेंट्स का जो टेस्ट स्कोर है उसको टैब्यूलर फॉर्मेट में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पुट करके रिजल्ट शीट में मेंटेन करके रखना चाहता है। तो वो कौन सा इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज यूज़ करेगा? तो यूज़ करेगा MS एक्सेल, क्योंकि MS एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, टैब्यूलर फॉर्मेट में टेस्ट स्कोर को सेव करके रख सकते हैं, वहाँ से रिजल्ट शीट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, MS एक्सेल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 27. I am a shortcut key which is used to undo your last action while working on MS Word. Who am I? बहुत बार मैंने ये अब मेरे चैनल में, ये जो लर्न टू टीच चैनल में एनवीएस का प्रिपरेशन जब मैं कराई थी, बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिले हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार मैंने रिव्यू करवाए थे बिफोर एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे 27 जो क्वेश्चन है, आई एम ए शॉर्टकट की। कौन सा शॉर्टकट की होता है जो कि यूज़ करते हैं आप जब किसी लास्ट जो एक्शन को आप अनडू करने के लिए? तो ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन 1 में है ऑल प्लस जेड, ऑप्शन 2 है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन 3 है कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन 4 है ऑल प्लस एक्स। तो आप यूज़ करते हैं कौन से शॉर्टकट की का? कंट्रोल प्लस जेड का। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस जेड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not an effective practice to secure our passwords? कौन सा ऐसा effective practice नहीं होता है to secure our passwords? Your options are here. Option 1, use password manager. Option 2, password should contain memorable data for easy recall. Option 3, password should be changed frequently. And option 4, password should be not be written down in a file. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा password should contain memorable data for easy recall, जो कि आप इजीली रिकॉल कर सके, इस तरह से इजीली मेमोराइज कर सके, इस तरह से पासवर्ड सेट करना इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं होता है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्यूटर से। आई एम अनसॉलिसिटेड and unwanted email that has not received permissions from a recipient to enter his or her inbox. Who am I? तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन 1 इज वायरस, ऑप्शन 2 इज हैकर, ऑप्शन 3 इज स्पैम एंड ऑप्शन 4 स्पाईवेयर। तो इस तरह के जो अनसॉलिसिटेड जो अनवांटेड ईमेल्स होता है इसको कहा जाता है स्पैम। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, स्पैम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 number question computer says services available on the internet include, your options are here. Option A, statement A is locating people using social networking sites. Option B, downloading and uploading files from or to remote sites. And statement C, playing community games. Or जो statement D, maintaining journals. And statement E, forming groups and sharing views with like-minded पीपल। सो ये जो 5 जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आपको बताना है ये पांचों सर्विस में से कौन सा ऐसा सर्विसेज होता है जो कि करेक्ट है, कि कौन सा इंटरनेट का जो सर्विस अवेलेबल होता है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन पहले देखेंगे। ऑप्शन 1 में दिया गया है ABCDE, ऑप्शन 2 में है ABCE, ऑप्शन 3 में है ABCD एंड ऑप्शन 4 में है ABCDE। तो ये चारों जो कॉम्बिनेशन में जो ऑप्शन दिया गया है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगी आपको बताना है।
कि इंटरनेट जो सर्विस अवेलेबल होता है ऑन द इंटरनेट, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें क्या होता है, लोकेटिंग पीपल यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये इंक्लूड होता है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। और बी में देखिए, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम और टू रिमोट साइट्स, ये भी पॉसिबल है। जो स्टेटमेंट 3 है, प्लेइंग कम्युनिटी गेम्स, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड मेंटेनिंग जर्नल्स भी पॉसिबल है। एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड शेयरिंग व्यूज विथ लाइक माइंडेड पीपल, ये भी पॉसिबल है, यानी कि अवेलेबल होता है सर्विस इंटरनेट में, इंक्लूड होता है। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, A B C D E। तो ये जो 5 स्टेटमेंट है ये सारे सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये था आज का जो डिस्कशन, जो कि NVS 2022 जो 28 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में TGT का जो जनरल पेपर से क्वेश्चन आया था। तो आज हम पार्ट 1, 2 एंड 3 के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस किए। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था। पार्ट 2 से रीजनिंग एबिलिटी से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन से नॉलेज ऑफ ICT से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियो डालेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए वो वीडियो को देखने के लिए। और अपना जो प्रिपरेशन है, जो PGTs का जितने भी कैंडिडेट अभी सामने एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो अपना प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, वीडियोस के थ्रू ज़रूर जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक